नमस्ते फ्रेंड्स, होप आप सभी अच्छे हैं और काफ़ी मज़े किया आपने होली में। और आज मतलब होली अब एक्चुअली आजकल दो दो दिन फेस्टिवल्स हो जा रहे हैं, पता नहीं आफ्टर द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल प्रोबेबली। तो खैर आज के ब्लॉग में हम एक और ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, ओल्ड लखनऊ से रिलेटेड, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक, जिसमें बहुत सारी मेमोरेबल मॉन्यूमेंट्स हैं लखनऊ के। लखनऊ जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया कहा जाता था बेसिकली आफ्टर यूरोप का जो वो है गेट, तो एक हेरिटेज सिटी है। और ये हुसैनाबाद हेरिटेज आर्क में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि देन है पूरे के पूरे अवधी नवाब से, जिन्होंने रूल किया मिडीवियल एंड मॉडर्न इंडिया में आफ्टर मुगल्स फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। एंड ब्रिटिशर्स के नीचे भी इनके कुछ नवाब अवध प्रोविंस यानी नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस को हैंडल करते थे। तो शाहजुद्दौला जी ने इसको बेसिकली फ़ाइट करके एक्सटेंड किया था इधर अवध रीजन तक, जो कि असफुद्दौला नवाब जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनाया उनके पिताजी थे। तो एक्चुअली बैटल ऑफ बक्सर में वो काफ़ी ब्रूज हुए और हारे बुरी तरीके से। तो उसके बाद उनकी ही मॉर्निंग के लिए, और बेसिकली जो इमामबाड़ा होता है वो बेसिकली इनके मजलिस मातम, मतलब जो भी इनके जो शहादत दी है शिया मुस्लिम्स के इसमें, जिसमें मुहर्रम का जो मेन सिग्निफिकेंस है इमाम हुसैन के शहादत पे, और जो सेक्रीफाइस है या जो कंट्रीब्यूशन है उनके एक्सपेंशन में, उसको मोर्न करने के लिए, और उनकी आत्माओं के जो तमाम शहीद हैं उनकी आत्माओं को मोर्न करने के लिए किया जाता है। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम क्लॉक टावर एक्सप्लोर कर रहे थे, क्लॉक टावर के बारे में आपको जानकारी मिली, और एक लोकलाइट जो कि द एक्सप्लोर लखनऊ पेज के ओनर हैं और एक बडिंग इंजीनियर और बेसिकली एंटरप्रेनर भी हैं। इवनिंग में वो बिज़नेस भी संभालते हैं वहीं पे। तो वो ताल्लुकात रखते थे जो मतलब पूरी जो रेनोवेशन जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं सदियों से, उनके ही फैमिली से बिलोंग करते थे। तो आपने थोड़ी बहुत स्टोरी सुनी, उनमें कहीं कहीं वो नेम्स और जो एक हायरार्की होती है अवध नवाब्स की, उसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो असफुद्दौला जी ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया एंड क्लॉक टावर वाज द लास्ट टू बी बिल्ट। उसके अलावा हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी भी है वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जो मैं टाइम लिमिट्स के वजह से नहीं जा पाया, तो आप ज़रूर जाके एक्सप्लोर करिए इस हेरिटेज आर्क में। और मस्जिद्स भी हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो वो भी देखिए। तो हम वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें एक शीश महल टाइप का, वहाँ पे मुझे लोकली शीश महल बता दिया था किसी ने, वही जो मेरे साथ घूम रहे थे अनअवेयर। तो वो सतखंडा है एक्चुअली में बिल्डिंग, और आज के ब्लॉग में हम उसको देखेंगे। और छोटे इमामबाड़ा नेक्स्ट उसके एडजेसेंट, क्लॉक टावर के एडजेसेंट सतखंडा है। सतखंडा बेसिकली एक बहुत ही यूनिक इसकी स्टोरी है, और एक इनकम्प्लीट बेसिकली स्ट्रक्चर है जिसको प्लान तो किया गया था 7 मंजिल के लिए, और ऑक्टागोनल शेप्ड है, और रियली प्रोपोर्शनेट वे में इसके जो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं उनकी हाइट और विड्थ को भी मैनेज करके गाइड किया गया है। दिस इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा सतखंडा एंड लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा इटली, एंड ऑल्सो टेकिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो दिस was constructed in year 1842 by नवाब मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह बेटे थे असफुद्दौला के, और इसका कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ था आफ्टर सतखंडा का कंस्ट्रक्शन। बेसिकली वो अपनी जो बहुत प्यारी चहेती बेटी थी उनके लिए करवाना चाह रहे थे, जो जिनका नाम था प्रिंसेस आसिया बेगम साहिबा। और छोटा इमामबाड़ा में बेसिकली ये जो आसिया प्रिंसेस, ये एक्चुअली कम एज में ही इनकी डेथ हो गई, और इसके लिए इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि जो नवाब मोहम्मद अली शाह थे उसके बाद इसको कहीं ना कहीं इसके कंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया गया, तो सतखंडा इनकम्प्लीट रह गया। एंड इसका मेन मिशन था टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू of entire old Lucknow and the top monuments built during this Awadh Nawab eras all across Lucknow, वो सतखंडे को बना करके वहाँ से देखते हैं। और इसके अराउंड पूरी की पूरी एक मतलब स्पाइरल स्टेयरकेस है, और ये फाइनली जब कंप्लीट हुई बिल्डिंग तो ये बस इनकम्प्लीट रह गई, और 68 फीट का आर्क है इसमें, और 20 फीट ही बन पाई। 20 फीट इसकी फर्स्ट स्टोरी की हाइट है, और ये 21 मीटर्स तक कंस्ट्रक्ट हो पाई, जो कि प्लान था 30 मीटर्स का। और बेसिकली इसको जो क्लरिक्स होते थे, मुस्लिम क्लरिक्स, उलेमा बोलते हैं जिनको, वहाँ से इन्होंने मतलब बेसिकली मून को देखने के लिए और एक बर्ड आई व्यू ऑफ पूरी लखनऊ को देखने के लिए, नवाबी जो शान और शौकत थी उसके लिए बनवाया गया था, इन द फॉर द लव ऑफ द बिलवेड डॉटर ऑफ मोहम्मद अली शाह
प्रिंसेस आसिया बेगम, जो कि बहुत कम उम्र में ही चल बसी, और इन्हीं के देहांत के बाद कहा जाता है कि मोहम्मद अली शाह इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते थे अपनी बेटी से कि वो भी नहीं बच पाए। एक और स्टोरी आती है कि अपनी बेटी के डेथ के बाद जब ये एक बार चढ़ रहे थे सतखंडे पे, जो कि इनकम्प्लीट था, तो वो गिर गए उनकी याद में और उनका भी हाथ टूटा। तो उसके बाद इन लोगों की ऐसी मान्यता आ गई, जो इनके क्लरिक्स थे, कि ये थोड़ी सी मनहूस बिल्डिंग, तो इसको कंप्लीट नहीं किया गया। अब ओवर द टाइम ये काफ़ी इग्नोर भी हुई, और बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है यूरोपियन, और ये आर्किटेक्चर का एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें मुगली, इंडियन एज वेल एज़ पर्शियन आर्किटेक्चर एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंसेस हैं। और इसमें जो आपको बेसिकली बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं इसके बारे में। तो इस व्लॉग में हम सतखंडा देखेंगे, और सतखंडा से थोड़ी दूर एडजस्टेंट सतखंडा चौकी से छोटे इमामबाड़ा का मेन एक्सटेंडेड कैंपस शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी आज हम चलेंगे, जिसका रेस्टोरेशन अभी हो नहीं रहा है, अभी तक रेस्टोरेशन रूमी दरवाज़ा तक पहुँचा था। तो अगले व्लॉग में हम डिटेल में स्टोरी डिस्कस करेंगे अबाउट छोटा इमामबाड़ा, मोहम्मद अली शाह, और वहाँ पे क्या क्या है, उसकी आर्कियोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग्स। इस व्लॉग में हम ये सतखंडा से क्लॉक टावर से निकल करके, जो कि लास्ट कंस्ट्रक्शन है, क्लॉक टावर से निकल करके हम आगे बढ़ते हैं। सतखंडे मिलता है हमें बिल्कुल वेस्ट ऑफ द क्लॉक टावर, और रूमी दरवाज़ा और बड़े इमामबाड़ा से हमने स्टार्ट किया था। रूमी दरवाज़ा और बड़े इमामबाड़ा के बहुत ज़्यादा वेस्ट में पड़ता है छोटा इमामबाड़ा, और उसके बीचों बीच कहीं ना कहीं पड़ता है क्लॉक टावर और सतखंडा। तो आप प्लीज़ जाइए और इस हेरिटेज को एक्सप्लोर कीजिए। हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी भी एक्सप्लोर कीजिएगा। तो चलिए, छोटा इमामबाड़ा के कैंपस, एक्सटेंडेड कैंपस में आज भी बहुत सारे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे। वो पूरी जो टाउनशिप थी उसका एक फ़ील मिल जाएगा आपको, कि नवाबों के टाइम पे उसको कहीं ना कहीं से रिटेन किया गया है, जिसमें आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आज हम ब्लॉग में देखेंगे। ईरानी चाय हो जाए, बिरयानी हो जाए, मुगलई, तंदूरी, एंड वो बिल्कुल नवाबों का जो जायका है वहाँ पे आपको मिल जाएगा छोटा इमामबाड़ा के एक्सटेंडेड कैंपस में। तो प्लीज़ गाइज़, आपको होपफुली ये हेरिटेज टूर अच्छा लग रहा हो। मैं जानता हूँ कि लॉन्ग रन में आप बोर हो जाएंगे, तो बीच में हम हेरिटेज टूर कंप्लीट करने के बाद थोड़ी और चीज़ें दिखलाएंगे आपको, डिफरेंट चीज़ें दिखलाएंगे, फिर हम फर्दर अपनी लखनऊ की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ पोर इन योर सपोर्ट and love, guys. Do like, share and subscribe. Let's enjoy the vlog. This is your host and dost Puneet. Let's enjoy another vlog from Old Lucknow, and we are continuing from Clock Tower towards Satkhanda, and then on अगले 2 और vlogs हम देखेंगे क्लोज करते हुए हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक एंड छोटा इमामबाड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर छोटा इमामबाड़ा वाले ब्लॉग में। तो बिल्कुल ये घंटा घर के तालाब के बगल में ही ये सारा डेवलपमेंट उन्हीं नवाब के दौरान का है, एरा का दौरान का है, जो अपनी माताजी से थोड़ा सा ये होकर के यहाँ पे अपनी नई इस्टेब्लिशमेंट की थी। और उस वक्त लखनऊ में ऐसा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं था जो इस जगह से ऊंचा हो। ये पूरी जो सर्किट है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, और आप सामने देख रहे हैं ये सतखंडा है, जिसको सबसे मनहूस बिल्डिंग माना जाता है इस ओल्ड हुसैनाबाद सर्किट का। इसी के बाजू में आप ये छोटा इमामबाड़ा, जो कि पुराने कलर में ही, और आप देखो इस पर कितनी बार भी रिस्टोरेशन और पेंट किया जाता है, बिकॉज जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है या जो ओल्ड डिटेल्स है, लेकिन रिस्टोरेशन में लॉस होगा तो ये पेंट उन पे ठहर नहीं पाता है। तो इसको अलग चीज़ों से भी बनाया गया, जो कि मैं अपने प्रीलूड में प्रॉपर रिसर्च के बाद आपको इससे अवेयर करूँगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन इन्फ्लुएंसर कि केवल जगहों को कवर ना करें, उनसे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रॉपरली फाइंड आउट करके और इंडेक्स करके और लोगों को दें। तो आइए चलते हैं छोटे इमामबाड़ा के बाद, और पास और यहीं से कहीं पास में जामा मस्जिद है, तो उसको भी कवर करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। तो ताकि ये पूरा जो नवाबी स्ट्रेच है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, घंटा घर और तालाब और ये सतखंडा, इसकी आपको हिस्ट्री और स्टोरी पता हो। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। A few moments later. ये सतखंडा, घंटा घर, पीछे छूटा हमारा रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा के पीछे बड़ा इमामबाड़ा, और ये आपको छोटा इमामबाड़ा, जो कि देखिए इस पे कहीं भी पेंट ठहरता नहीं है। और इसके पीछे जो रीज़न है, इसमें जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं और जो आर्किटेक्ट्स थे उनकी कलाकारी है बेसिकली। तो विल जस्ट क्विकली कवर द छोटा इमामबाड़ा ऑल्सो। तो इसकी हिस्ट्री तो आपको भाई ने, मोहम्मद अबू जो हमको मिले थे, उन्होंने बता दिया, और बहुत कम यंगस्टर्स हैं जिनको पता होता है। ये सतखंडा चौकी के नीचे आता है जो। तो चलते हैं छोटे इमामबाड़ा के अंदर।
साइड आपको पीछे बिल्कुल बीच में रूमी दरवाज़ा दिख रहा है, और ये सतखंडा और ये छोटा इमामबाड़ा, और अंदर में पूरे आपके ईरानी चाय। हम लोग ईरानी चाय पियेंगे अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे संतोष भाई को थोड़ा रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है। थक गए हैं ये शुरुआत में ही। तो ये आपको पैनोरामिक व्यू है छोटा इमामबाड़ा, और अभी मॉडर्न कैफ़े और खाने पीने का काफ़ी इंतज़ाम छोटे इमामबाड़ा के अंदर है। आई थिंक मोर देन बड़ा इमामबाड़ा। क्लॉक टावर आप देख सकते हैं। ऑल अराउंड आपको शॉप्स हैं खाने पीने की, जो नवाबी जितनी भी कुजीन्स होती थी उसके तर्ज पे। चिकन कारी लखनऊ की एक पहचान है, तो वो भी है। ऑल अराउंड आपको खाने पीने और कपड़े, जो नवाबी जितनी भी चीज़ें थी उसको रिटेन किया गया है इसके कैंपस के अंदर। और आई थिंक रेस्टोरेशन चालू है और स्टार्ट हुआ है बड़े इमामबाड़ा की साइड से। रूमी दरवाज़ा में अभी रेस्टोरेशन चल रही है और ये रिस्टोर होना बाकी है। तो इस गेट के बियॉन्ड आपको पुरानी लखनऊ है बेसिकली ओवरऑल। और ये आपको जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं राइट साइड में, ये छोटा इमामबाड़ा है, और वो दरवाजे से हमने इंटर करा इसके कैंपस में, जिसमें खाने पीने के मेन अट्रैक्शंस हैं। क्लॉक टावर, शीश महल गेस्ट हाउस और घंटाघर तालाब के नाम से वो तालाब प्रचलित है। तो चलिए चलते हैं छोटे इमामबाड़ा की ओर। घोड़ा गाड़ी, और ये हमारा छोटा इमामबाड़ा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। तो इस वक्त हम छोटे इमामबाड़ा के एंट्रेंस पे हैं, और आप चिकन कारी जो लखनऊ की पहचान रही है हमेशा से, परफ्यूम्स, पान और कबाब, चिकन कारी, ये इंटायर स्ट्रेच इज़ ऑफ दैट शिया नवाबी एरा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई थी। छोटे इमामबाड़ा की भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत कम जान रही है इन सब चीज़ों के बारे में।